नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बोले कि चाइना में भी क्या कोचिंग वाले धंधा चलाते हैं, बढ़िया बिजनेस करते हैं, क्या मॉडल है चाइना में कोचिंग का, सरकारी नौकरी में लगने का, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज के दिन इंडिया में मतलब लोगों का एक बेसिक लाइफ में डेली देखने को मिलती है। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम आता है, उसका पेपर लीक हो जाना है, जिसके ऊपर मैंने अलग से पहले वीडियो बना दिया। आज डिटेल से बताता हूँ कि चाइना की सड़कों पर मैं ट्रिप करके भी दिखाऊँगा, चेंजेस करके दिखाऊँगा यहाँ की सड़कें कैसे। देखो ये जो सड़कें हैं, अभी शाम का समय है और टाइम हो रखा है। देखो यहाँ पे गाड़ी में दिखा रहा है 18:34। इस बाइक पे बैठ करके मैं आपको यहाँ का ट्रिप भी कराऊंगा, साथ में ये भी दिखाऊंगा कि क्या सड़कों पे इंडिया की तरह माननीय नेताजी का बर्थडे वाला पोस्टर भी मिलता है, सड़कों की जो साफ़ सफाई रख रखाव कैसा होता है, शहर का सौंदर्यकरण कैसा है, और जो कोचिंगें हैं क्या यहाँ की सड़कों पे कोचिंगें देखने को मिलती है। यूनिवर्सिटी के पास में भी चलेंगे, उसके आसपास का माहौल भी दिखाऊंगा और वो चीज़ें दिखाऊंगा जो चाइना के संबंध में न्यूज़ मीडिया वाले आपको ज़िंदगी में कभी नहीं दिखाएंगे, ऐसी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आपने देख ली ना, आप कहोगे काश ये चीज़ें इंडिया में हो जाए, या फिर आप अगर उस चीज़ों से संबंधित हो तो आप कहोगे कि ये चीज़ मैं इंडिया में लागू करूँगा और मेरे देश को और महान बनाऊँगा, सुंदर बनाऊँगा, चाइना जैसा बनाऊँगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मस्तक सुरक्षा कवच धारण कर लिया है, चलिए यह है रास्ता, यहाँ से शुरुआत। बाय द वे दोस्तों, पहले ये बता देता हूँ, जो भी अपने देश से प्यार करता है वो तो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखना, और जो लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपना जो देश है वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, वो भाई अभी छोड़ के जा सकते हैं वीडियो, क्योंकि ये वीडियो केवल देशभक्त लोगों के लिए ही है। ये चाइना के आलीशान से यहाँ पे बने हुए फुटपाथ आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो एक टाइल भी ऐसे टूटी फूटी नहीं है। इधर ग्रीनरी देखो भाई, आप कहोगे सच में यार शहर का जो सौंदर्यकरण है ना, सच में चाइना से सीखो यार। इतना बड़ा देश, इतनी सारी पॉपुलेशन, उसके बावजूद यहाँ की सड़कें और ये इनका सौंदर्यकरण यहाँ देखने को जो मिल रहा है ना, सच में कितना खूबसूरत है। आप खुद अपना पर्सनल ओपिनियन देना भाई दोस्तों। इसको कह करके आप देख करके क्या कहोगे, कोई वीआईपी सोसाइटी नहीं है और नहीं यहाँ कोई नेताजी आने वाले हैं। ये जो चीज़ है एकदम सिंपल और आम लोगों के लिए बनी हुई चीज़ है। चलिए देखो सामने की तरफ ये एक चाची जी आ रहे हैं, इनको भी आप देख सकते हो। इस तरफ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काफ़ी सुंदर यहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है। देखो आराम से, पहले देखो दाएं फिर बाएं, उसके बाद आगे की तरफ गाड़ी बढ़ाएं। यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ये निकल जाती है मैं यहाँ से निकलता हूँ। और दोस्तों बात आती है कोचिंग की, तो भाई यहाँ पे आपको प्राइवेट कोचिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? इसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल करके। थोड़ा सा यहाँ का दृश्य है उसको देख लीजिए, आप कहोगे कि सच में यार जो रियल चाइना है ना वो तो आपके वीडियोज़ के माध्यम से ही देखने को मिलता है। इस तरफ देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे सर्विस रोड है, प्लस पार्किंग देखने को मिलती है। ये पार्किंग ऐसी है कि ये यहीं पे लगी रहती है, गाड़ियाँ चोरी नहीं होती यहाँ पे गाड़ियों की, और टू व्हीलर्स है वो भी सड़कों पे खड़े रहते हैं। ये रियल चाइना मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटी सी ये Tier 3 सिटी है, T3 सिटी है, जिसके अंदर मैं अभी घूम रहा हूँ। और कहीं भी आपको ऐसा मतलब देख लो, इसको अगर आप इंडिया की T1 सिटी से भी कंपेयर करोगे ना, इंडिया की T1 दिल्ली मुंबई, तो उसके सामने ये भाई कई गुना बेहतर है सांस लेने के हिसाब से। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको जो रहने का एनवायरनमेंट मिलता है ना, सच में गजब है भाई। देखो इस तरफ है जो ये नॉर्मल दुकानें हैं जो अपना खाने पीने का सामान इधर बेच रही है। आगे की तरफ देखो यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ, वहाँ का दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी के सामने क्या यहाँ पे कोचिंग वगैरह है कि नहीं है, कैसा सीन है। दोस्तों चाइना में एक रूल चलता है कि ये कहते हैं कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, या फिर नेता हो या फिर आम आदमी हो, उन सबको एजुकेशन का समान अधिकार है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एजुकेशन की प्रणाली है उसको ऐसा विकसित किया गया कि पूरे देश में एक ही एजुकेशन है, और उसी के जिस टेबल पे ना अमीर बैठता है वहीं पे गरीब का बच्चा भी बैठता है। अमीरी गरीबी को चाइना में खाई नहीं बनाया गया। अमीरी गरीबी को बस एक माना गया कि हाँ ठीक है, कोई लोग आदमी कम कमाता है योग्यता के हिसाब से, कोई ज़्यादा कमाता है, बट उन दोनों के बच्चों का सेम अधिकार है देश के संसाधनों पे और एजुकेशन पे। तो ऐसे में उन दोनों को सेम स्कूल में पढ़ने को मिलता है। मैंने एक चीज़ देखी, कभी भी मैं यहाँ पे अगर निकल के आता हूँ
और शाम को दिन में जब इन पेड़ पौधों के नीचे से आप बाइक चलाते हो ना, सच में जो सुकून की राहत मिलती है। इनके नीचे अगर कोई पैदल भी चलता है ना, ये देखो इधर चारों तरफ इतने पेड़ पौधे लगे हैं। ये तभी हुआ क्योंकि यहाँ के एजुकेशन में ना सच में एजुकेशन हुआ। यहाँ पे घफलाबाजी नहीं की गई। जैसे कि अब मतलब देखो यार, हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि भारत के सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे अमीर गरीब सबका बच्चा एक ही अगर स्कूल में पढ़ने लग जाए ना, अरे वो छोड़ो, देश के राजनेताओं के बच्चे जो भी अगर किसी सरकारी पोस्ट पे है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर भारत का कोई नेता हो, उन सब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देना, तो ये चाइना जैसा ही इंडिया बन जाएगा बहुत ही जल्दी। क्योंकि ना भाई, एजुकेशन वो चीज़ है जो आपने सुनी होगी ना भाई, एजुकेशन उस शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये सिस्टम है देखो भाई चाइना का। देखो इस लाल बत्ती पे ना एक भी इंसान हॉर्न नहीं बजा रहा है। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन हुआ, लोग निकल पड़े, लेकिन इधर जितनी भी गाड़ियाँ ना कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा, आराम से खड़े हैं। और चाइना में आपको ना पूरा साल निकल जाएगा, बहुत सारा मतलब दिन निकल जाएगा, कहीं पे भी हॉर्न बजता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो इस तरफ से भी व्हीकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कोई भी यहाँ पे देखो आपको आवाज़ सुनाई पड़ी। इस तरफ भी देखो आराम से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, बहुत सारी जा रही है। ये होता है सिविक सेंस। इस वजह से चाइना मतलब दुनिया में लोग जलते हैं चाइना से, इस वजह से चाइना की बुराई करते हैं। जो बराबरी नहीं कर सकते ना, वो बुराई करते हैं। देखो ये सिस्टम हर देश में ऐसा होना चाहिए। अपना देश ना, चाइना तो 2026 में जी रहा है भाई, अपना ही देश अभी 26 में नहीं पहुंचा है। अब देखो सामने जो पेड़ पौधे आए ना, ये देखो, ये होता है भाई हकीकत में जो डेवलपमेंट बोलते हैं ना, सच में डेवलपमेंट ये होता है, सच का डेवलपमेंट। ये चाइना कभी नहीं बोलता भाई कि देखो मैं ना चाइना नंबर 1 हो गया, विश्व गुरु हो गया, चाइना के पास ये है, चाइना के पास कभी चाइना ने किसी को नहीं बोला कि देखो हम ऐसे हैं। और दुनिया चाइना से इतनी जलती है कि चाइना की बुराइयां करते नहीं थकती। मगर ये जो डेवलपमेंट जिस दिन हर देश में लागू हो जाएगा ना, देश का आम आदमी कहेगा भाई हमसे 30% क्या 50% इनकम टैक्स ले लो, बट ऐसी सुविधाएं दे दो। मगर है ना, ये देखो सिस्टम भाई, इसको बोलते हैं हकीकत का सिस्टम। बुजुर्ग अंकल है, आराम से अपना गाड़ी टुक टुक यहाँ पे चला रहे हैं। इस तरफ देखो ये पब्लिक गार्डन बने हुए हैं हर जगह, इतनी हरियाली भाई, इतनी हरियाली। मतलब अब मैं जो हकीकत दिखाता हूँ तो लोगों को कहता है नहीं ये तो अच्छी चीज़ दिखाते हैं। भाई है ही अच्छी, ये दिखता ही ऐसा है और हर जगह ऐसा है, हर सिटी ऐसी है। मतलब कहीं भी चले जाओगे ना चाइना के अंदर तो आपको थोड़ा सा ये तो देखने को मिलेगा भाई, साफ़ सफाई के प्रति इनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। सुबह 5 बजे 4 बजे साफ़ सफाई हो चुकी होती है। और अब देखो सामने, ये देखो फिर लाल बत्ती आ गई है, एक आदमी इधर हॉर्न नहीं बजा रहा, एक इंसान हॉर्न नहीं बजा रहा। देखो ये यूनिवर्सिटी है इधर, इस यूनिवर्सिटी के सामने का आपको दिखाता हूँ। कहीं पे भी आपको ना यहाँ पे बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा कि नीट की एग्ज़ाम आ गई है, इस एग्ज़ाम में हमारे बच्चे इतने पास हो गए हैं, हमारा ये हो गया। कहीं पे भी देखो एकदम साफ़ सुथरी सड़कें हैं, हर जगह आपको एकदम क्लीन जगह देखने को मिल रही है। इस तरफ भी देखो। आगे थोड़ा सा यहाँ गाड़ी रोकूंगा और उसके बाद मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा चीज़ें। सोच रहा हूँ इधर खड़ी कर देता हूँ अपनी बाइक को, बस यहाँ पार्क कर दो कहीं पे भी अपनी, जैसे बाकी लोगों की खड़ी है ऐसे। ये साइकिलें हैं जो अली बाबा वाली जो है ना, अली पे उसकी तरफ से चलती है। ऐसे ग्रीन है, लाल है, पीली, ऐसी अलग अलग साइकिलें आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल ये जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी के सामने का है। इस तरफ एक शॉपिंग मॉल भी आ चुका है। अब मैं इसकी तरफ भी आपको ले जाता हूँ। कहीं पे भी देख लो, अगर आपको लगे ना कि कोचिंग वाले कहीं पे भी अपना प्रचार प्रसार कर रखे हैं, क्या हो रखा है, तो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा ऐसा सीन, अभी बारिश का समय हो रखा है, तो बारिश कभी भी यहाँ चाइना में आ सकती है अगर ऐसा मौसम हो चुका हो तो। अब बात आती है देखो एजुकेशन के बारे में मैं बताता हूँ। इंडिया में जैसे चलता ना भाई कि यूपीएससी की तैयारी करो, आरपीएससी की करो, या स्टेट एग्ज़ाम की करो, एसएससी की करो, भाई ऐसा चाइना में भी जो सरकारी चीज़ें हों उनके लिए एग्ज़ाम लगता है। और कोई वर्ग विशेष के लिए आरक्षण यहाँ पे नहीं है। जैसे इंडिया में स्पेसिफिक आरक्षण होता है, ओबीसी का अलग कोटा होता है, एससी एसटी का अलग कोटा होता है, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता। टोटल चाइना में भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, 56 ग्रुप्स हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम टोटली 4 बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है, उसके अलावा जनरल कास्ट आ गई, एससी एसटी ओबीसी, ऐसे करके टोटल कास्टिंग बनाया। यहाँ चाइना में ऐसा नहीं है। 56 एथनिक ग्रुप्स हैं। जो पढ़ेगा, जो नंबर 1 आएगा, जो ऊपर टॉप में आएगा, उनको पोजीशन मिलेगी।
और वो उन लोगों के लिए काम करेंगे जो मतलब अभी भी समाज में नीचे वाले तबके पे हैं, उनको और अभी अपग्रेड होना है। नेता बनने के लिए भी भाई यहाँ काबिलियत ये चाहिए कि आपको अर्थशास्त्र का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, गरीबी उन्मूलन के लिए आपके पास अच्छा एक विजन होना चाहिए। इसके अलावा आपने मतलब पुराना जो कुछ भी काम किया है उसका क्या स्कोर रहा है उसके ऊपर भी काम होता, तब जा कर के चाइना आज देखो ऐसा सुंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। और देश का चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, नेता हो या फिर कोई भी सामान्य इंसान हो, सबको एक स्कूल में पढ़ने की यहाँ पे मिलती है। तो सिंगल स्कूल में, और स्कूल इतनी आलीशान होती है, मतलब भारत में जो अच्छी से अच्छी प्राइवेट स्कूल है ना, उसको चाइना की आप सरकारी स्कूल से कंपेयर कर लो, उस लेवल की और फ्री एजुकेशन मिलती है। ये है चाइना, जिसके बारे में आपको कभी भी कोई मीडिया वाला नहीं दिखाएगा। हालांकि मेरा वीडियो देख के भी नीचे 2-5 लोग तो कमेंट कर देंगे जिनको मतलब भारत के हैं वो, मगर उनको भारत के विकास से संबंधित कोई भी बात होती है ना, उससे उनको जलन होती है, उनके पेट में मरोड़े आते हैं कि नहीं भाई, कोई दूसरा देश जाकर के कैसे हमारे देश के आगे बढ़ने की बात कर सकता है। तो मेरे ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सुन के भी कई लोगों को दर्द होगा। बाकी फ़िलहाल दोस्तों आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने गाँव की स्कूल आपको एक वीडियोस में दिखाई है, मेरा वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। अगर आप चाइना में स्टडी करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी बेस के ऊपर, मेरा एक बड़ा पॉडकास्ट है 1 घंटे के करीबन का, वो आप ज़रूर विजिट करिए। उसके अंदर मैंने डिटेल से दिखाया दोस्तों कि कैसे आप चाइना में स्टडी कर सकते हो। सिंपल ही चाहिए तो मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे जाइए, उसमें स्टडी इन चाइना का सेक्शन है, उस पर अपनी पूरी डिटेल जो वहाँ मांगी गई है भर दीजिए। आपको जो काउंसलर है यहाँ की एक कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी है, वो आपको कॉन्टेक्ट करके गाइड करेगी कि कैसे आप चाइना में स्टडी कर सकते हो। बाकी यहाँ जो स्टडी करेगा भाई उसका फ्यूचर तो ब्राइट है ही। आने वाले 2030 तक जहाँ तक मुझे मालूम है चाइना दुनिया का बहुत ही ग्रेट कंट्री बन चुका होगा। मतलब जो लोग कल्पना नहीं कर सकते उनके लिए तो मेरा वीडियो किसी काम का नहीं है, मगर जो लॉजिकली बुद्धि रखते हैं और विकसित होते हैं और देश के बारे में सोचते हैं वो इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। ये देखो प्योर वेज रेस्टोरेंट है, इसको बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट भी बोलते हैं। आपको चाइना में इस तरीके के रेस्टोरेंट हर जगह मिलते हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ और आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि इन रेस्टोरेंट्स में आखिरकार कैसा खाना मिलता है। दोस्तों अंदर देखो अलग अलग वैरायटी के व्यंजन यहाँ पे मिलेंगे, मगर दिखने में ये थोड़ा सा आपको नॉनवेज टाइप का दिखेगा, बट ये प्योर वेजिटेरियन खाना है। यहाँ पे सब्जियाँ आपको मिलती है, अलग अलग तरीके से पकवान बनाए गए हैं। इधर आपको दलिया देखने को मिलेगा अलग अलग वैरायटी का, जो कि ब्लैक चावल का है, गेहूं का, इन सब का दलिया होता है। इस तरफ अलग अलग सब्जियां आपको देखने को मिल रही है। मतलब ऑलमोस्ट वन टाइम में आपको 30 to 40 टाइप्स का व्यंजन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, अगर नंबर्स में आप काउंट करो तो। और ये बहुत ही सुंदर भी होता है, डिलीशियस भी होता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ खाना खा के। ऐसा इन्वायरमेंट किसी दिन अपने देश के हर एक शहर में, हर एक गांव में होगा, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, और आशा करते हैं कि अपना देश भी एक दिन बहुत ही आके ऊंचे प्रवान चढ़ेगा और ऊपर जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड टाइम, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।